राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति जिला शाखा अजमेर द्वारा पेंशन से जुड़े प्रस्तावित बदलावों के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर अजमेर के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। समिति ने केंद्र सरकार से वर्ष 2025 में प्रस्तावित पेंशन संबंधी अधिनियम को वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रस्तावित अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को पेंशनधारियों का वर्गीकरण करने और उनके बीच अंतर बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। समिति का कहना है कि यह व्यवस्था पेंशनधारियों के बीच असमानता पैदा करेगी और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि 29 मार्च वर्ष 2025 से इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समिति ने आशंका जताई कि यदि यह अधिनियम लागू होता है तो कई पेंशनधारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे वर्तमान पेंशनधारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और उनके जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन में कहा गया कि यह प्रस्तावित बदलाव सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के उस उद्देश्य के विपरीत है जिसे सरकार स्वयं अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। समिति ने इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण निर्णयों के विरुद्ध बताया। राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इस अधिनियम पर पुनर्विचार करे और पेंशनधारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। समिति का कहना है कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सेवा के बाद सम्मानजनक जीने का आधार है। मार्च 2025 को लोकसभा के अंदर सत्तारूढ़ दल के द्वारा एक विधेयक पारित कराया गया, जिसका नोटिफिकेशन 29 मार्च 2025 को जारी किया गया, जिसमें 8वें वेतन आयोग का लाभ देने के संबंध में 1 जनवरी 2026 के बाद से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को लाभ देने की अनुशंसा की गई है। और इससे पूर्व के जो पेंशनर हैं जिन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के अंदर 35 से 40 साल तक की सेवाएं की हैं, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीएस नकड़ा साहब के रिट पिटीशन के ऊपर ये कहा गया है कि पेंशनर्स को पेंशन मिलना उसका मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार को कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपनी भिक्षावृत्ति के रूप में पेंशन को नहीं देगी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस एक्ट की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसके लागू करने के बाद पेंशनर एसोसिएशन अपनी मांगों के संबंध के अंदर कोर्ट के अंदर जाकर के भी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। इसलिए आज इन मांगों को पूरा कराने के लिए कि जो पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन शांतिपूर्वक और अलौकिक ढंग से व्यतीत करने की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको निरंतर रखा जाए। और हम ये मांग भी करते हैं कि 1 जनवरी 2026 से जो डीए की बढ़ोतरी है उसको भी शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। कम्यूटेशन की समय अवधि को 10 वर्ष 8 महीने किया जाए, 14 वर्ष से घटा करके। इस संबंध में हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो इस काले कानून को शीघ्रता से शीघ्र वापस ले, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये सीनियर सिटीजन रोड के ऊपर आकर के अपनी मांगों के समर्थन के संबंध में सरकार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे।